व्यापारी कुछ दिनों के लिए अपने काम से शहर के बाहर जाता है और जब उसका वो काम पूरा हो जाता है तो अपने शहर में आता है और अपने घर के आगे आके खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है जब वो देखता है जो उसने अपनी पूरी ज़िंदगी की मेहनत से जो घर बनाया था उस घर के अंदर आग लग चुकी है। अब जब उसमें आग लगी चुकी होती है तो उसकी लपटें ऊंची ऊंची उठ रही होती है और लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। वो इंसान देखते ही उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं, वो अपने घुटनों के बल वहीं पे गिर जाता है और वो सोचने लग जाता है कि वो जो घर था वो इतना सुंदर था पूरे उस शहर के अंदर कि वो चाहता तो इसे 2 गुने दाम पे कोई भी खरीद सकता था, पर अब क्या फ़ायदा, वो जो घर था वो तो जल गया। अब वो रो रहा होता है, वो कह रहा होता है कि मैं बर्बाद हो गया। इतने में उसका पीछे से बेटा आता है भागते भागते और कहता है पिताजी आप चिंता मत कीजिए, ये जो ये घर है ना, इस घर को मैंने ऑलरेडी 3 गुने दाम पे बेच चुका हूँ, तो अब ये घर हमारा नहीं है, तो हमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब जैसे ही वो ये बात सुनता है वो कहता है ओहो बहुत राहत मिली। अब वो खुश होने लग जाता है, वो खड़े होकर अपने बेटे को गले लगा लेता है और अब वो भी खड़े होकर लोगों के साथ तमाशा देखने लग जाता है। वो मन ही मन के अंदर खुश हो रहा होता है, वो कह रहा होता है कि क्या बात है, मेरे को इस घर के बदले 3 गुने दाम पैसे मिल गए। वो इतने में खुश हो रहा था। अब इतने में उसका दूसरा बेटा वहाँ भागते भागते आता है और कहता है पिताजी आप खुश हो रहे हैं? तो वो कहता है हाँ बेटा हाँ, ये जो ये घर है ना, ये तेरा भाई बता रहा है कि इसने ऑलरेडी 3 गुने दाम पे इस घर को बेच चुका है, तो अब हमें इससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अब ये घर हमारा नहीं है। अब वो उसका जो दूसरा बेटा होता है वो बोलता है कि पिताजी अभी तो सिर्फ इसने बयाना ही पकड़ा है, अभी तो सिर्फ एडवांस ही लिया है, अभी पूरा घर काम बिका। और अब जैसे उसके पिताजी इस बात को सुनते हैं वो फिर से टेंशन में आ जाते हैं, वो रोने लग जाते हैं, वो कहते हैं मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरे सारे पैसे लुट गए। वो ऐसे इतने में कह रहे होते हैं, इतनी देर में उसका तीसरा बेटा वहाँ पे पहुँचता है और कहता है पिताजी आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, वो जो व्यापारी है ना, मेरी उससे कल ही बात हुई थी, उसने कहा था कि वो इस घर को जरूर खरीदेगा, वो बहुत बड़ा व्यापारी है और उसने कहा है कि अगर वो इस घर को नहीं खरीदेगा तो उसकी पूरे मार्केट में थू हो जाएगी, उसकी जुबान की कीमत बहुत है। तो वो जैसी ये बात कहता है उसके पिताजी फिर से खुश हो जाते हैं, कहते हैं हाँ वो इंसान है, वो इंसान बहुत अच्छा है, वो इस घर को जरूर खरीदेगा। और अब वो भी खड़े होकर लोगों के साथ तमाशा देखने लग जाता है। मतलब कि अगर खुद पे बीते तो दर्द है, मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया, और अगर दूसरे के ऊपर बीते तो खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखा जाता है। लोग भी ऐसे ही करते हैं, अगर उनके खुद का दर्द होता है तो दर्द है और सामने वाले का कोई दर्द ही नहीं है, लोग सामने वाले के दुख दर्द में सिर्फ खड़े होकर तमाशा देखा जाता है। पर आप ऐसे मत करना, आप अपने आप से भी बढ़कर लोगों के बारे में सोचना शुरू करो। ऐसा सोचना शुरू करो तभी तो सही इंसानियत नज़र आएगी दुनिया को। वो एक अच्छी सी एक लाइन है ना कि खत जो लिखा हमने इंसानियत को, जो खत लिखा हमने इंसानियत को, डाकिया ही चल बसा ढूंढते ढूंढते पता। इंसानियत खो चुकी है। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम इंसानियत को वापसी ला के रहेंगे। आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर करें ताकि सही इंसानियत दुनिया को नज़र आए। तो आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गो सेल्फ।